देश संविधान से चलता है, नियम का चलता है। राज्य का मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हेमंत सोरेन तो हेमंत सोरेन का बात मैंने जोकर थे मैंने जोकर है, जोकर लगता है हेमंत सोरेन बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता है। अब दाढ़ी बढ़ा देने से बाल बढ़ा कोई क्रांतिकारी हो सकता है? अनुदान अनुकंपा में आया हुआ है हेमंत सोरेन, बाल भी आजकल बड़ा करके दाढ़ी बढ़ा के सोचते बड़ा नेता है। खासतौर से आदिवासी समुदाय से मेरा अनुरोध है, धर्म मत, हेमंत सोरेन को सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए। भाजपा मिटाने वाली पार्टी आदिवासियों को, और इंडिया गठबंधन के लोग आदिवासियों को ठगने वाली पार्टी मत कर। ये मिटाने वाला और ठगने वाला ठग, ये ठगबंधन हो। पिछली बार जो बोल रहे हैं आप, तो दिल्ली गए थे, भाग के आए थे, क्या करने? जो डील नहीं हुआ तो क्रांतिकारी बन गए। झारखंड झुकेगा नहीं साला। जोहार, कैसे हैं आप लोग? सरूल कैसा बीता? उम्मीद करते हैं बढ़िया बीता होगा। देखिए, ये बड़ा आराम बख्श इंटरव्यू है। लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब हमारे साथ है। दादा बहुत जोहार आपको। दादा, सरूल कैसा रहा? सरूल आदिवासियों का त्योहार है। सरूल तो ठीक ही रहा, लेकिन जो उमंग, जो जोश, वो इस बार नहीं दिखा। और सरूल के दिन केंद्रीय शरणा स्थल सिरोमटोली करेम का जो विवाद है, उस संदर्भ में 2-3 महीना से लेकर कल पूजा तक में जो देखे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सुनने में जो अक्सर जगह 20, 25, 30 कोड़ा पहुंचता है, अभी तो रिपोर्टिंग है जब मात्र 4-5 कोड़ा ही पहुंचा। तो स्वाभाविक है लोग त्योहार मनाए, अपना पूजा पाठ किए, लेकिन वो चीज था कि एक डर और भय का, और नहीं होता है कि हमारे आस्था केंद्र पर माने कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा है, ये भावना आदिवासियों में जगा है। क्यों? देखिए, बहुत उम्मीदों के साथ इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ, या आप विधानसभा चुनाव हुआ, आदिवासी बहुत उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन की सरकार को लाए, और जिस तरह से जिन मुद्दों की बात थी, आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों का संरक्षण का सवाल था, उनके धार्मिक सामाजिक निजी जमीन का लूट का सवाल था, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स है, वो तमाम सवालों को लेकर बहुत उम्मीद जगी थी। और सवाल क्यों नहीं जगेगा? क्यों लोग चुनाव लड़ रहे थे, हाँ। तो बोले कि अगला राज को लाएंगे, संविधान को बचाएंगे, तो आदमी के दिमाग में ये था। और इससे पहले भी आप देखेंगे 2014 से 19 तक जो कार्यकाल, रघुवर दास की कार्यकाल थी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर लाने का जो उनका था, हाथी उड़ाने वाला जो मामला था, फिर आपका सीएनटेट संशोधन का था, इन सारे सवालों को देखिए, उस सरकार से आक्रोशित थे लोग, और उस सरकार को उखाड़ फेंका। 19 में सरकार आई, हेमंत सोरेन की सरकार आई। जब सरकार आई तो उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद लोग, आम लोगों में तसल्ली रह गया कि चलो इस बार सरकार नहीं कम कर पाई, अब की बार जो आज संविधान चलने पर सरकार आई, इस सब काम है। लेकिन जो सरकार बनने के बाद भी आप जिस ट्रैक में जा रहा है, चाहे उस चुनाव के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का जो घोषणा पत्र था, पैसा एक्ट लागू कराएंगे, और अगवा राज का जो सपना था, मुद्दा था, इन सारे सवालों को इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन आप देखेंगे, मैंने हाईकोर्ट पिछले साल 29 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय के द्वारा मैंने निर्णय दिया जाता है कि पैसा एक्ट को नियमावली हाँ, ठीक है। बनाइए। 2 महीना, 9 महीना, 10 महीना होने जा रहा है। एक वो सवाल था। सवाल आप फिर देखेंगे सिरोमटोली वाला मामला। आज देखिएगा होता क्या है, यही मामला दूसरे समुदाय का रहता, खास तौर से मुस्लिम समुदाय का रहता, तो बता रहे हेमंत सोरेन सब कुछ कर देते बता रहे है ना। दूसरा और भी समुदाय, हिंदू समुदाय का भी रहता ना, तो सरकार कर।
और हेमंत सोरेन का पूरा है कि मैंने मैंने एक नंबर उसका मुस्लिम वोट बैंक को रखना है, दूसरा है हिंदू वोट को खुश रखना है। हाँ, खुश रखना। मंदिर उंदिर का बात होता तो तुरंत हो जाता। नहीं देखिए, होता है किसको समझना होगा, उसका पक्का वोट है मुस्लिम वोट को हाँ, ठीक है। करेगा। हिंदू वोट बैंक में वोट बैंक का बैलेंस ना बिगड़े बोल के हिंदू वोट के चलते सब करता है, लेकिन उस हिंदू उसके लिए मैंने वोट उसका वोट बैंक है नहीं, प्राइमरी नहीं हो, हाँ, प्राइमरी नहीं। एक पॉलिटिशियन को तो एक राजनेता को दिखना चाहिए, और तो आज सब हल हो जाता है। लेकिन ये देखिए आदिवासियों का सवाल, हम तो अब मेरा कम से कम 50 इंटरव्यू देखे होंगे, मैंने हर बार कहा जो व्यक्ति संथाल आदिवासियों का नहीं हो सकता, जो व्यक्ति संथाल आदिवासियों का नहीं हो सकता है, जिस खून से जिस समुदाय से, उस पर ही ईमानदार वफादार नहीं हो सकता है, वो आदमी से और आदिवासी समुदाय आशा बेकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? आपको बता दें अभिषेक जी, आप यहीं के हैं, हम लोग यहीं के, और नो डाउट हेमंत सोरेन भी यहीं के। वो यही सोहबत और संपर्क जो होता है ना, अगर संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। ये हाल है हेमंत सोरेन का। हम इस बात को क्यों बोलते हैं बता रहा, आपको बता रहे। एक चीज गौर करिए, पार्श्वनाथ का जो पहाड़ है उसमें जैनियों का समेत शिखर है, सब लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़े भाई, समेत शिखर है जैनियों का तीर्थकर का है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उस प्रसाद पहाड़ के एक भाग में मारंगुरु है, जुग जहर एकदम है। तब 23 जनवरी बता रहा है, जनवरी को जो जनवरी को, हाँ, जो ठीक है, हाँ जनवरी पिछले 23 में कुछ चिट्ठी लिखे हैं, भारत सरकार को चिट्ठी लिखे थे, उस चिट्ठी को देख लीजिए, 5 जनवरी 2023 का चिट्ठी है। क्या है चिट्ठी? उस चिट्ठी में लिखते हैं कि प्रसाद पहाड़ जैनियों का पौराणिक स्थल है, कि सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी। 5 जनवरी 2023 को बाकायदा मुख्यमंत्री की चिट्ठी है भारत सरकार को, भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री, उनको चिट्ठी लिखी। 2 पन्ने का चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं है कि ये वहां पर पारसनाथ पहाड़ में जैनियों का समेत शिखर भी है और मारंगुरु भी है। मारंगुरु भी एक साइड है। और एक हम आज बता दें, तो बड़ी घटना बता दें, आप ताजुब करिएगा, जो शायद अखबार लोग का नजर में नहीं है, प्रेस मीडिया की नजर में नहीं है तो, लेकिन हम कभी उसको न्यूज बनते हम नहीं। अरे अखबार क्या छापेगा, आज पूरे सारा अखबार में छान मारा, किसी का फ्रंट पेज में इस सीरम टोली सरना स्थल को लेकर के इतना बड़ा विरोध था, कोई नहीं छापा है। तो यहाँ तुम बता रहे अखबार का जो है, हम बता रहे जो न्यूज जो है, जो जिंदा, अगर थोड़ा बहुत लोगों की बात सच्चाई सामने आ रही है। प्रिंट मीडिया का हाल तो खराब है, हम तो कई बार सीधा अखबार को भी लिख देते हैं, अब तो हम तो बख्शते नहीं है, जो बात है सीधा सीधे बोल देते हैं पटेल। हम अब जिंदगी हमको वो शौक भी नहीं है मेरे बनना है कि बहुत हमको ये करना है, ऐसा मेरा अब नहीं है। तो खैर, अब आप क्या बोल रहे थे, अब क्या बता रहे थे? जो बता रहा हूँ वहां का जो घटना है, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप जैसे जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो इससे लोगों के पास बात जा रही है, नीचे लोग सामने आ रहे हैं, वास्तव में लड़ाई तो ही लोग लड़ रहा है, जनता की बात रख रहा है। भले हो सके बहुत मैंने क्लिप्शन नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ चीजें पर जनता की बातें, जन सामान्य की बातें सामने ला रहा है। हम अब आएंगे पारसनाथ पहाड़ पर। ठीक है, उस चिट्ठी पर क्या लिखा है? 1-2 पन्ने की चिट्ठी में कहीं जिक्र नहीं है कि पारसनाथ पहाड़ संथाल आदिवासियों का दिए जुग जाहिर दिसुम मारंगुरु भी है। ठीक है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं। एक तो दूसरा एक घटना, बहुत मजेदार बात बता रहे हैं आपको, बहुत ताजुब लगेगा।
ईडी प्रकरण में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन लोग कहते कि मन्नत मांगी थी, कहा मारांगुरु से, कि जेल से आएंगे तो संथाल लोग पाठा चढ़ाता है, पाठा बलि देता है। हाँ ठीक है, पाठा का चप्पल हम लोग बकरा देते हैं, उधर पट्ठा बलि देता है। ठीक है। जब पट्ठा बलि देता है तो ले गए लोग 19 जुलाई को दोनों पति पत्नी मुख्यमंत्री पाठा का बलि देने नो को पट्ठा लेके चल गए वहां मारांगपुर। लेकिन उसी की सरकार, उसी का प्रशासन बलि पर इस पर रोक लगा दिया है। अच्छा, किस सरकार? हेमंत सोरेन की सरकार। कोई अधिकारी बोला सर यहां तो बलि दिक्कत है 8 को पट्ठा को ले भगवाया इन लोग, एक तो पकड़ लिया लोग, काट दिया, वही काट दिया एक तो पट्ठा कत लोग, और 8 को पट्ठा को जल्दी भगवा दिया। ले जाने वाले कौन? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उसका आदमी। और जब बलि देने के बारी आया, वहां का नायके होता, पुजारी नायके होते हैं, चांदलाल। ठीक है, आदेश तो दिए, जब काटने दिए, एक तो कटना होगा भाई, है ना हो, एक तो कटाया, मुकदमा हो गया। किस पर? 5 आदमी पर मुकदमा हुआ, बुधन नेमरम और कौन लोग, सिकंदर नेमरम लोग कर मुकदमा हो गया। जो लोग वहां पर शामिल नहीं थे, जो आदेश दिया, जो ले गया, उस पर मुकदमा नहीं हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे ना, कांड संख्या 13 2024 कहीं आया नहीं ना, पता कर लीजिए। तो मुकदमा नियमानुसार तो हेमंत सोरेन होना चाहिए बता रहे हैं। अब ले जाने वाला क्या? दोनों जन, और मुकदमा हो गया 5 और अज्ञात नाम पर, पुजारी को भी नहीं हुआ। और मजे की बात, मैंने अफसोस लगता है, तो जो उस प्रकरण को जब भी हम समझते हैं, हेमंत सोरेन को या सरकार को कामकाज को देखना होगा तो क्रमिक विकास देखिए। अच्छा, ये एंटी ट्राइब है चारित्रिक रूप से। और हमने कल भी लिखा है कि हेमंत सोरेन ने तथाकथित मुख्यमंत्री ने आदिवासियों से के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। मेरा पोस्ट में लगा, कल देखिए, हम कल जरूर लगा अघोषित युद्ध। क्यों? हम इसमें मानते हैं, एक तो संथाल वाला मामला देखिए, मारंगुर वाला मामला, जो घटना किया। आप मजा की बात देखिए, और मजा हम लोग का नौटंकी देखिए। माने अब मारांगुरु बचाओ मोर्चा बना है, पता है? मारांगुरु बचाओ मोर्चा क्या बनाया है? माथा पीट लीजिएगा इन लोग को कुकर्म को जानते हुए। कौन बना? जेएमएम का नेता लोग। अच्छा, फागू बेसरा उसका नेता, फागू बेसरा राज्य सरकार संचालन समिति में भी है। हाँ, वो तो मंत्री दर्जा प्राप्त है। हाँ, अब फागू बेसरा जब 12 तारीख को मारांगुरु बचाओ मोर्चा का प्रोग्राम किया, तो 12 तारीख को हम एक बाइट दे दिए 11 बजे। 11 बजे बाइट दिए। ये कैसा आंदोलन है, ये कैसा आंदोलन है? जेएमएम, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन इन्वॉल्व है इसको बर्बाद करने में, संथाल पर, और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं तो मेरे बोलने से फागू बेसरा नहीं गया। अच्छा, पहले ही बाइट देती है उसी दिन। अच्छा, इसी कारण से फागू नहीं गया, लेकिन पकड़ा तो जाता है ना। उसका धनबाद जिला अध्यक्ष बोकारो जिला अध्यक्ष क्या जेएमएम गया। उन्हें गजब नाटक है भाई इन लोग का, मैंने गजब नौटंकी है। एक आदिवासी नेतृत्व इतना नौटंकी हो सकता है, मेरे लिए तो अपने दिमाग से, सोच से परे है, बता रहे। और वैसे भाई हम झूठ सच नहीं बोलते, जो बता रहे बेबाक बोलते हैं, बिना मतलब का हम बात नहीं करते। पता कर लीजिए ना, मधुबन थाना कांड संख्या 13 हम 2024, यही लोग ले गया, पटा भी कट गया, बलि भी हो गया, पटाख ले भागा, और फिर आंदोलन भी करेगा इन लोग। मैंने ये होता है। तो जब उतने बड़े वोट बैंक संथाल जमात, तो और आदिवासियों के बारे में क्या सोचेगा? और गौर कीजिए, आप
चुनाव हुआ, गौर कीजिए, पापज को मुंडा विधायक जीत गया। एक तो मिनिस्ट्री में नहीं दिया गया, 4 तो मुस्लिम आए हैं, 2 तो मिनिस्ट्री मिल गया। अपना मंत्री, पिछले मंत्रिमंडल में मुंडा लोग नहीं था, और इस मंत्रिमंडल में 5 को जीत के आया, उसमें मैंने कोई 2 टर्म, कोई 3 टर्म जीत के आया, 2 को बना दिया, दोनों अनुकंपा नेता लोग को। हम अनुकंपा अनुदान नेता इसलिए बोलते हैं, इरफान अंसारी कितना बड़बोली कर ले, हफीजुल कितना बड़बोली कर ले, ये लोग अनुकंपा अनुदान के नेता लोग है ना। अपने बाबूजी का किया हुआ बाबूजी क्या है, है। दोनों जन है ना, कितना बड़बोली कर ले, कितना कर ले, लेकिन ये लोग अनुदानित नेता है। तो ये आप देख लीजिए दिया। तो हेमंत सोरेन को समझना होगा कि सिरोमटोली जैसे मामले हाईकोर्ट पेशा एक्ट नियमावली लागू करने बोला है, नहीं बना रहा है। लैंड बैंक रद्द करने की बात थी, वो भी नहीं हुआ। 19 में बात थी, एक टर्म पूरा दूसरा टर्म है, लैंड बैंक रद्द नहीं हो रहा है, और वही रद्द नहीं हो रहा है, पेशा नियमावली बन नहीं रहा है, और उसके बीच में ही अडानी को जमीन भी दे दिए ना भाई, जमीन दिए ना हाल ही में अडानी। तो कल परसों ये रिश्ता ऐसे नहीं बनता है ना। ये सर बहुत लोग का, आम अखबार मीडिया सब लोग को नजर है कि अडानी जी सदन में सदन खत्म हो गया, सत्र खत्म हो गया और अडानी मिल के चले गए। ऐसा नहीं होता है, अडानी छोटा चीज है क्या? वही बात है। एक मुख्यमंत्री को, अरे उनको कारोबारी है, बिजनेसमैन है, उनको चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। वो पहले से किलो का पीए बढ़ा है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है ना। तो ये अडानियों का आना, हेमंत सोरेन के यहां मिलना, ये तमाम चीजों का आप देख लीजिएगा, हर चीज पर आप देख लीजिएगा। आप लैंड बैंक रद्द नहीं हुआ, उसी लैंड जो रद्द नहीं हुआ उसी जिम्मे अडानी को पहले ही दे दिया, फिर अडानी को बुलाया। क्या मामला साफ साफ सब है। विधानसभा कमेटी बन रहा है जांच करने के लिए अडानी पर, एसपीटी एक्ट का समीक्षा भी हो रहा है। हाँ, आप गौर कीजिए। तो अगर हेमंत सोरेन को समझना है ना, इसके पार्टी को समझना है, तो जिस लिए हम लोग देश में बचपन से लोग पढ़ाते आए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अब देख क्या है, झारखंड मुक्त झारखंडी लोगों का पार्टी है, ऊपर ऊपर है, अंदर अंदर गड़बड़ चल रहा है, आवरण है, आवरण ऊपर में लगा हुआ है, अंदर में सब गड़बड़ हो गया है, सब ये हो गया है। और ये तमाम चीजों को आप देखिए, ये सब कर्मी विकास है, लैंड बैंक रद्द नहीं करना, पैसा एक्ट के तहत पैसा नियम नहीं बनाना, है ना, पारसनाथ का मामला है, तमाम इतना सारे निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट अधिकारियों को फिर बहाल करना, ये सब बहुत सारा आप देखिए। तो हेमंत नहीं तो कौन, ये भी तो दिक्कत है। सवाल है, देखिए ये दिक्कत और लोगों के लिए जो लोग आस बट लगाए बैठे हुए। अच्छा। और हम बहुत देख रहे हैं, परसों दिन के बाद जब अडानी के आने के बाद देखें, बहुत हम लिखे भी हैं, मेरा पेज देखिए, हम लिखे हैं कि बहुत लेखक पत्रकार हेमंत का जयकारा लगा रहे थे, उन लोगों को सुर बदल गए। हाँ, हम देखे सोशल मीडिया देख रहे, बदल रहा है सुर। और अडानी जो आ रहा है, गोडा पावर प्लांट की जांच वाला जो है मामला है, यह जपला सीमेंट और समान सीमेंट, गोंदलपुरा है, बहुत सारा मैटर को लेकर आया है। और मूल बात क्या है, देखो मूल बात को समझना होगा। देखिए मूल बात है कि बांग्लादेश का संकट, देखिए मूल बात बांग्लादेश में संकट है, वहां का फौज और राजनीतिक उठापटक है, और गोडा पावर प्लांट में जो इस तरह से बिजली वहीं जाता है। अब सवाल है, हो सके कल आने वाला कल में उस बिजली को, देखिए पहले तक है जितना उत्पादन होगा 25% यहाँ देना था, हटा दिया था। अब सवाल है, अगर उस परिस्थिति में आपको यहाँ का अपना पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड से जोड़ना होगा,
ये सब तो जमीन चाहिए, ये सब चाहिए, पूरा सवाल है। तो हम बोल रहे हैं कि हम बहुत भ्रम में नहीं है कि हेमंत सोरेन का कामकाज के सवाल पर, उसमें आप एकदम क्लियर हैं। क्लियर है। देखिए हम तमाम झारखंड के लोगों को, खासतौर से आदिवासी समुदाय से मेरा अनुरोध है, भ्रम में मत रहे। झारखंड समुदाय जो ग्रामीण भ्रम मत रहे कि है, किससे उम्मीद करेगा इस सवाल है कि आप देखिए, हेमंत सोरेन को सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सब देखिए ठीक बात है, सत्ता सरकार चाहिए, सब बात है, हम इनकार कहां कर, सत्ता सरकार चाहिए, लेकिन किस लिए? हमारी जनता के भावनाओं पर, उनके मुद्दों पर, उनके उम्मीदों पर, उनके संवैधानिक अधिकारों पर और अगवा राज के तमाम सपनों को मैंने रौंद कर विकास करिएगा। लेकिन वो धीरे धीरे कर तो रहे समाज के लिए, ऐसा थोड़ी है। मतलब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो सवाल है फिर वो लाएंगे कैसे बदलाव? रहकर भी नहीं ला रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग उसके साथ मिल जाएंगे तो अपना एजेंडा लागू करें। मैंने हेमंत सोरेन की बिसात क्या है कि अडानी से औद्योगिक घराने को डील करने का। केंद्र सरकार से तो भिड़ गए ना, कहां भिड़े? जेल गए ना। भरम में आप लोग हैं। क्यों? तो अकेले क्या करने गए थे दिल्ली? ईडी प्रोग्रेस अकेले का डील करने गए? जब अमित शाह नहीं माना तब जाकर के, जब पकड़ा गया तो नहीं होता है मैं शहीद। उस चुनाव, विधानसभा चुनाव नहीं हुआ तो उस सरकार उस समय गए थे, डीले करने गए थे। पिछली बार के जो बोल रहे हैं आप, वो दिल्ली गए थे, भाग के आए थे, क्या करने आए थे? जो डील नहीं हुआ अच्छा, तो क्रांतिकारी बन गए। झारखंड झुकेगा नहीं साला। अंदर खाना का बात हम लोग भी जानते हैं ना। और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत क्रांतिकारी है। देखिए आप लोग, अभिषेक जी, आप लोग पत्रकारिता करते हैं तो गौर कीजिए, हम तमाम पत्रकार लोग बोलते हैं। मैंने कहा हेमंत सोरेन को सत्ता चाहिए, सरकार थी, अच्छी बात है, जनता ने सत्ता भी दी, सरकार दे दिया, लेकिन जिन उम्मीदों पर दिया था आप उसमें क्या कर रहे हैं? खरे उतर रहे हैं। और बहुत अडानी प्रेम, हमारा कहना है कि तो ठीक बात है, तो आप सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के तमाम प्रावधानों का क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? पैसा एक्ट क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? लैंड बैंक क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? पैसा एक्ट तो कहे कि हम लागू करेंगे, नियमावली बन रही है ना। निशा सिंह तो बार बार कह रही है कि हम नियमावली बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दीपिका पांडे भी बोल रही है कि हम नियमावली बना रहे हैं। हमें घेराव किया था, सुनिए। अरे वजूद किसको ही लोग, मैंने चैनल है नहीं तो बहुत सुना देते, बता रहा है किसको लोग मैंने बेवकूफ समझता है। लोग 9 महीना नियमावली बनता है। अच्छा सुनिए, सरकार को बनाना, नियमावली बनाने के लिए क्या क्या तमाशा है भाई? तमाम चीजों के लिए 2 दिन में नियमावली 5 दिन बन जाता है। पैसा एक्ट के, देखिए मामला क्या है, पैसा एक्ट जो 3 पन्ने का एक्ट है, ठीक है, उसके तो नियमावली बना, उसके मैंने इंजन को नहीं छेड़छाड़ करना। नहीं, जैसे कुछ लोगों का पी पैसा हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जेपीआरए हो, तो सबको तो चूंकि हेमंत सोरेन के लिए सिर्फ लक्ष्मी नारायण मुंडा नहीं है, ये सिर्फ अभिषेक भारती नहीं है, उनके लिए तो पूरे झारखंड है। तो थोड़ा सा तो कठिनाई है। कहने भर की बात है, ये कहने भर की बात है। पैसा एक्ट के मूल प्रावधान, देखिए सवाल क्या है बता रहे हैं, देखिए लोग उलझाना चाहता है, और पैसा एक्ट को इन लोग इंप्लीमेंट कराने से सबको डर है। काहे? राजनीतिक पार्टियों का डर है, उन लोगों झंडा कौन ढोएगा, उसके विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, दरबारी कौन करेगा? तो सब खत्म हो जाएगा फिर। ग्राम सभा की ताकत बढ़ेगी, सरकार के बराबर। हाँ सवाल है ब्यूरोक्रेट्स के सब खत्म, कौन हो जाएंगे, सब खत्म। तो सवाल ये डर है। दूसरा डर है, बता रहे हैं, लैंड एक्विजिशन करना है, माइनिंग का ही करना है, डीएमएमटी फंड का लूट है, सब ग्राम सभा। हाँ तो सवाल इसीलिए ना, मामला ये है। असल आप ही तो बोल रहे हैं हुजूर, सब बात आप जान रहे हैं, बोल रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं सरकार क्यों लागू नहीं कराना चाहती है। हम बोल सरकार इसलिए लागू नहीं कराना चाहती है कि तमाम पार्टियों के झंडा पकड़ने, सस्ता में झंडा पकड़ने वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा दादा, इतना बढ़िया आप बात बोल रहे, लेकिन हम कह रहे हैं तो यहाँ तो आप लोग, दिक्कत ये है कि हेमंत सोरेन को तो चलिए आप बोल रहे हैं कि ये वो दिक्कत है,
तो बीजेपी आपको पसंद है, फिर बीजेपी आपकी मांगों को पूरा करेगी? हमने कभी भी बीजेपी से खिलाफ लगातार क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि अब लक्ष्मी नारायण मुंडा जो है वो बीजेपी की भाषा बोलने लगे। उस बोलने पर से मैंने ही भाजपा कार्यालय घेराव किया, हाँ, वो तो हमको याद है ना। रघुवर दास का नाक में दम कर दिया था। तो ये सब बोलने भर से नहीं होगा। मेरा आज भी एक्टिविटी पर खुला किताब है मेरा आज भी तमाम एक्टिविटी पर देख लीजिए। मैंने भाजपा को कभी मौका नहीं दिया। लेकिन अच्छा बताइए, हम भाजपा से लड़ेंगे? अब तो सवाल ही नहीं उठता। यूसीसी कानून लाएगा, हम भाजपा से लड़ेंगे? नहीं, बोले अभी भी भाजपा से लड़ो। अब बाबा राज आपका है, आपसे नहीं लड़े किससे लड़ेंगे? हम लड़ने का मतलब दो चीज होता है। मैंने बार बार कहा, भाजपा मिटाने वाली पार्टी है आदिवासियों को, और इंडिया गठबंधन के लोग आदिवासियों को ठगने वाली पार्टी बन करेंगे। ये मिटाने वाला और ठगने वाला, ठग, ये ठगबंधन हो गया। दोनों है बराबर है। आदिवासियों के लिए तो दोनों बराबर है। भाजपा एक नंबर होगा तो 2 नंबर ही लोग हैं। वो लोग दूरत काट के खत्म कर देगा तो इन लोग सीधा काटेगा। एक फर्क है। आप गौर कीजिए, मैंने तो उदाहरण दिया भाई कई सारे सवाल पर, संथाल से लेकर लैंड बैंक से लेकर तमाम कानून लागू करने से लेकर, और ये तमाम चीजें आप देखिएगा, ये सारा घटनाक्रम को देखिएगा तो आज के तारीख में बहुत लोग सफाई दे रहे हैं कि नहीं। देखिए होता क्या, अडानी के आने से क्या बोल रहे हैं, रोजगार और विकास बढ़ेगा, यही बात करके बोल, यही बात दुनिया में बता रहे हैं। मुद्द बनाने के लिए बहुत अच्छा बात है। बिहार के बारे में कहा जा रहा था, जब झारखंड अलग राज्य बनेगा तो वहां लोग बालू खाएगा बोला जाता था। बिहार अपने ही संसाधनों से विकास किया कि नहीं किया? कर ही रहा, और कर रहा है। कर ही रहा। तो ये जो बोलने का बात है कि मैंने अडानी आने से विकास हो जाएगा, गोड्डा में अडानी लेके आप क्या कर ले, विकास हो गया गोड्डा का। दूसरा, और अभी लोग बोलते हैं एसपीटी एक्ट का रिव्यू करेंगे बोलता है। हाँ, माने इस देश में भले भाजपा तानाशाही पार्टी है, अग्रेसिव पार्टी है, संविधान को करती है, तो इन लोग कौन संविधान को बचा रहा है? 9th शेड्यूल का सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट है, आपको बता देना, 9वीं अनुसूची में है। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची को रिव्यू करने का राइट इसको है? नहीं है। तो किस कानून के साथ बोलते हैं कि रिव्यू करेंगे बोलते हैं? इसमें तो छेड़छाड़ ही नहीं हो सकता। तब अरे हुजूर बता रहे हैं आपको, अफसोस लगेगा। जिस JPRA1 की बात कर रहे हैं, जिस JPRA1 के बारे में मैंने मेरे पास चिट्ठी में हम मेरे पास जारी कर दिए हैं, 4 जुलाई 2015 में ही झारखंड विधानसभा के जॉइंट सेक्रेटरी ने पंचायत सचिव को चिट्ठी लिखा कि जो JPRA1, क्या TSC से सहमति ली गई है? नहीं ली गई। सवाल क्या है, चिट्ठी भेजा है, क्या राष्ट्रपति से सहमति ली है? चिट्ठी आपको भेज दें, ऐसा चिट्ठी है? चिट्ठी है। और वो विभाग, इसलिए पंचायत विभाग चाप से एक बात ठंडा गया, उसका डायरेक्टर बड़ी बोल रही थी, मैंने चिट्ठी जारी कर दिया, हुजूर आप तो डायरेक्टर हैं, आपके सचिव तो का विभाग जवाब नहीं दिया है, 9 साल हो रहा है। विधानसभा को जवाब आज 9 साल तक जवाब नहीं दिया है आपका विभाग इस चिट्ठी का। सीडीपीटी गुम। मैंने और चिट्ठी बता दिया, चिट्ठी और चिट्ठी, चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी, ये 5वीं सचिव इलाका में ये सब कानून असंगत है, संविधान नहीं बोल के लिखते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, 2022 की चिट्ठी है। ऐसा चिट्ठी है? ऐसा चिट्ठी है, आपको भेज देंगे हम, भेज देंगे हम। तो आज बता रहे हैं, तो किस आधार पर आप 5वीं सचिव बनाए हुए हैं? अरे पैसा तो आ जाएगा 96। जब 5वीं सचिव इलाका है, फिर शेड्यूल है, शेड्यूल एरिया है, उसके बाद जमीन कानून है, अब क्यों नहीं लागू करते? और मैंने अफसोस लगता है कि अब आज हर संविधान बचाने का जो लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल देखने को मिला। आप लोग सीरम टोली में 30 मार्च को जो धक्का मुक्की हुआ था, केस होने का बात था, 24 लोग पे FIR, आपका भी शायद नाम था उसमें मेरा नहीं है, नहीं। चलिए, लेकिन उन लोगों पर अब कहा आदेश है मुख्यमंत्री का FIR मत कीजिए, सब सरहुल का भावना से ही कर रहा है। तो करेंगे ना हुजूर। कांग्रेस पार्टी नो डाउट बहुत चीज देश को दी है, आदिवासियों के सवाल पर देखिएगा तो बहुत चीज लूट के मिलेगी।
लगे ही नहीं। तो कांग्रेस भी नारा लगाती है, गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ। तो कभी कभी हेमंत सोरेन ये सब करेंगे बीच बीच में, खुश कर रहे ठगने के लिए। अभी अभी बता रहे हैं नहीं, अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ उसको रांची कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2017 में रघुवरदास ने रखा। कर दिए थे, ठीक है। लंबे समय से वहां मांग कर इसको हटाया जाए, रांची कॉलेज नाम रखा जाए, हाँ जो पुराना नाम हो रखा वहां रखा जाए। अच्छा, जो भी एक बार अभी जब सिरुमतली मामला हुआ वीर बुधु भगत, तो जा रहा है कि पूरा समुदाय खुश करने के लिए वीर बुधु भगत के नाम से कर खोजे। और ये राजनेताओं का ट्रेंड रहा है इस देश के अंदर। हमने तो जो बोलते हैं हम लिखते भी। सरहुल का 2 दिन का छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया खुश करने का, वीर बुधु भगत और भी कुछ हो जाएगा। लेकिन जो बात होता क्या है ना, इस देश के अंदर बहुत अफसोस लगता है। वाजपेयी के समय में मुस्लिम राष्ट्रपति बना दिया, लोगों का नजर, मेरा नजर दूसरा है, लोगों का नजर लगता है कि वैज्ञानिक थे, बहुत ही थे, इसलिए राष्ट्रपति बना दिया गया। राष्ट्रपति इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, मुस्लिम थे, और उस मुस्लिम थे, और उसमें मुस्लिम पर हमला तेज हो रहा था। जैसा भी द्रौपदी मुर्मू, सुनिए, उसमें दलित पर बनाया, दलित हमला तेज होगा। अब आदिवासी को राष्ट्रपति होगा, आदिवासी पर हमला तेज होगा। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है। और ये ट्रेंड भी कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। खुश भी बीच में खुश भी करना है, पूरा खुश करना है। तो अभी बुद्ध भगत भी होगा, सच छुट्टी भी होगा। बस एक तो बता रहा, हाल ही में जब मेरे झारखंड विधानसभा हम लोग लगाए थे बिहार पर पूर्णा विधानसभा में, उसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इफ्तार पार्टी किए। हाँ किए थे। उसे बहुत दुख हमसे बेटा है कि इफ्तार पार्टी वाला बात बेटा है। हमने कहा कि कुछ मुस्लिम लोग भी बेटा है, हमने सीधा सीधी कहा मुस्लिम लोग को इफ्तार पार्टी भी देंगे, सब देंगे, लेकिन उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, उनके अधिकार है, उसको नहीं। और उसके एक तबका, मुस्लिम समुदाय के एक तबका हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जयकारा लगाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जयकारा करेगा। लेकिन आम मुस्लिम समाज क्यों सड़कों पे है अपना मांग को लेकर के? तो होता क्या है कि ये ठगने वाला बहुत चल। अच्छा, आप अब बहुत मुद्दा पर आप बात बोल रहे हैं, ठीक है, आप ही से आज बात किया जाए। आज लिटरली आज हम किसी से बात कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि किसी निष्पक्ष आदमी से हम बात कर रहे हैं, नहीं तो हर किसी का कहीं ना कहीं तो झुकाव होता है। आप चाहे जेएमएम हो, हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको लेकर के आपका एकदम क्लियर एजेंडा है, क्लियर कि भाई हम अपने समाज के हैं, हमको कोई दल पसंद नहीं है, फिलहाल नीतियों के आधार पर। एक मुद्दा, जिस मुद्दे को बार बार घसा जा रहा है, चंपई सोरेन भी अभी उस मुद्दे को पूरा घस रहे हैं, घुसपैठ का मुद्दा था। क्या सच में आपको लगता है घुसपैठ जैसा कुछ है? इस पर हम जो बहुत बार बोल रहे हैं, आज फिर बोल, संथाल प्रधान घुसपैठ हुआ है ना, एकदम निश्चित हुआ है। तो होता क्या बता रहा, इस पर बता, बहुत माने हम लोग पॉलिटिशियन लोग जोकर है, ठग रहे समाज का। अच्छा, मुख्य मुद्दा को नहीं बोलते हैं लोग। आपको क्या लगता है संसार पर नहीं हुआ है? भाजपा वाले लोग बोलेंगे कि संसार पर नाम घुसपैठ हुआ है, रोहिंग्या घुसपैठ हुआ, मुस्लिम घुसपैठ हुआ। अच्छी बात है, सही बात बोलते हैं, इसमें सही है, सही है। अब कितना हुआ ये अलग विषय है, तो ये तो वही बताएंगे ना। हाँ, लेकिन सवाल घुसपैठ हुआ। लेकिन इसका जवाब इधर से दिया, कहते हैं बिहार यूपी के लोग भी यहाँ पर जमे हुए, वो भी घुसपैठ है। सुनिए बता रहा, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यही गड़बड़ बात है, नियत या बेईमानी या राजनीतिक खेल, यही हम इसलिए बोल रहे हैं। आप उस वाले भाजपा क्या कर रहे हैं? 2014 सत्ता में आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपकी होम मिनिस्ट्री है, क्या कर रहे हैं आप? घुसपैठ रोकना तो आप ही कर, आपका बॉर्डर में आप है। दूसरा सबसे बड़ा बात है, सत्ता में ज्यादा भाजपा ही रही है। इधर जो जवाब दिया है यूपी बिहार के लोगों ने। मेरा कहना है कि दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हासिल करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अफसोस लगे, मैं एक दिन लिखा था, इस पर पोस्ट किया था 20 मार्च को, विश्वास के 40 मिनट में 120 शेयर हो गया, मेरी जिंदगी में पहला।
40 मिनट में लाइक नहीं कर, लाइक 30 गो था उसमें, हम्म, शेयर थे 120 गो। मेरी बेटी को मैंने कहा कि देखो बेटी कहीं पगला गया मोबाइल में, 20 मार्च में लगा ले मेरा पोस्ट देख, 120 शेयर है। क्या था? यही सवाल पर, डेमोग्राफी पर, डेमोग्राफी पर लोग कितना बड़ा बात कर लें। अगर झारखंड में घुसपैठ पर बात कर ले, घुसपैठ, डेमोग्राफी, परिसीमन, तीनों एक दूसरे से पूरक है। आप आर्टिकल 244 पर बात क्यों नहीं करिएगा? मतलब संविधान का अनुच्छेद 244 ए का उल्लंघन हुआ है, उसके जिम्मेवार कौन है, इस पर बात होना चाहिए। इस पर बात होना चाहिए। पूरे झारखंड में 2 गो कानून है, जमीन कानून, ठीक है। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट पूरे झारखंड में है। 6 जिला में एसपीटी एक्ट और 18 जिलों में, ठीक। तो इन तमाम जिलों में जब इतने मजबूत जमीन कानून है तो इसको गड़बड़ी यहाँ फिर भी जमीन की गड़बड़ी हो गई। होगी, उस पर बात कोई नहीं करे। हमाम में हम भी नंगे, आप भी नंगे, हम भी नंगे। और उस पूरे मामले को देखिएगा तो पूरे इस देश के राज मशीनरी या सत्ता में जो भी सरकार है आई, कोई जो सरकार, कांग्रेस की आई, भाजपा की आई, ये जिम्मेवार है। भारत सरकार जिम्मेवार है, राज्य सरकार जिम्मेवार है, और तमाम जो राज्यपाल है। क्या आर्टिकल 240 पर का जो इलाका है, शेड्यूल इलाका में क्या कहता है? किसी भी बाहरी माने इस इलाका से बाहर के आदमी बसने से उसका सामाजिक, सांस्कृतिक कुछ भी अगर होता है, रोकने का अधिकार राज्यपाल को है। और प्रत्येक साल राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना है राष्ट्रपति को। आज तक कभी कोई राज्यपाल नहीं दिया। पाचन सूची इलाका में रोकने का आज तक नहीं, अभी तक नहीं, कोई राज्यपाल नहीं पालन करता है। वहां का सामाजिक प्रतिवेदन देना होता है, वहां शासकीय क्षरण हो रहा है, जमीन का जो टोटल चीज पर राष्ट्रपति भेजना है। और संयोग से राष्ट्रपति भी आदिवासी है, वो भी नहीं मांग रहे और राज्यपाल भी नहीं दे रहे, वो चल रहा है। माने ये गजब ये है। माने संवैधानिक मूल्यों की बात तो यहाँ पर सब लोग उल्लंघन किया। अब संवैधानिक बात पर आते हैं। परिसीमन को लेकर के बहुत चर्चा है। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। अभी हेमंत सोरेन बोले हैं कि भाई परिसीमन का तो विद्रोह होगा, विरोध होगा। आप कैसे देखते हैं? जिन शब्दों को अभी बोल रहे हैं लोग ना, ऐसे में 6 महीने साल भर पहले से बोल रहे हैं। मजा तब लगता है कि जो सत्ता सरकार चला रहे हैं उससे पहले हम बोल रहे हैं। हर बात का एक जवाब है, लेकिन लगता है अगर हम उस लाइन पर आगे बढ़ेंगे सत्ता में बैठे लोगों को, तो शायद कल हम भी घिर जाएंगे। इसलिए उल्टा छत पर बात करते हैं। भाजपा संथाल पन्ना में मामला उठाती है, बाकी लोग इंडिया गठबंधन लोग इधर उठाते हैं। मूल बात को हम बोले उसमें परिसीमन का जो बात है, मैंने इस पर कहा है, परिसीमन पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र शिरले एरिया में परिसीमन आयोग को भी हस्तक्षेप करने का राइट्स नहीं है। इस बात को मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, राज्यपाल नहीं बोलेंगे। ये लोग अपना वीरता दिखाते हैं, होने नहीं देंगे। ये बहादुरी वाला बात, लड़ने भिड़ने का बात है ना। देश संविधान से चलता है, नियम कानून चलता है। राज्य का मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हेमंत सोरेन, तो हेमंत सोरेन का तो बात मैंने जोकर टाइप का बोलता है कभी। मैंने जोकर है, जोकर, झूठा जोकर। बोले कि बीडीओ सीओ दलालों का अड्डा बन गया। बयान आता है अंचल कार्यालय है ना, अंचल कार्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, दलालों का अड्डा। माथा पीट लीजिए भाई, राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है, क्या कर रहे हैं आप भाई? अभी बोले परिसीमन के खिलाफ विद्रोह होगा। क्या विद्रोह होगा? सीधा सीधी बात है, परिसीमन जो होगा कि 5वीं अनुसूची में परिसीमन को किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए देश का पार्लियामेंट में आपको करना पड़ेगा। ये बात नहीं बोलेंगे। लगता है हम बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता है। अब दाढ़ी बढ़ा देने से, बाल बढ़ाने से कोई क्रांतिकारी हो जाता है क्या? अनुदान अनुकंपा में आया हुआ है हेमंत सोरेन, इस बाल भी आजकल बड़ा कर लिया, दाढ़ी बढ़ा दी है, सोचते कि बड़ा नेता है।
अरे भाई उसको ऐसा बोलिए ना भाई, आप झारखंड का 5 इलाका में आप कैसे इंटरफेयर करिएगा? वहां तो चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता इंटरफेयर। कोई नहीं कर सकता, आपको सेंट्रल से प्लान लेना होगा, हाँ, सेंट्रल केंद्र से से। लेना होगा, पार्लियामेंट से कराना होगा, हाँ, उसका अलग नियम है। नियम है। तो उसको हम बोलिए ना भाई, मैंने ये हद मैंने आला दर्जे का मैंने बेवकूफ भरा बात बोलते हैं। और इसीलिए बोल रहे हैं ना, आपको बता रहे, इसीलिए बोल रहे हैं ना, जो JPR-1 का जो विरोध होता है, हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप बता रहे हैं जैसे नगर पालिका कानून बनाए हैं, ठीक है, JPR-1 बनाए हैं आप, बाबूलाल मरांडी के समय JPR-1 बनाया, झारखंड में बनाया गया। JPR-1 राज्य सरकार सामान्य इलाका के लिए बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है, वो तो अधिकार है राज्य सरकार का, लेकिन फिर से इलाका में आप उसको थोप दे रहे हैं जहां पर आपका हस्तक्षेप नहीं। आक्षेप नहीं है। राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, JPR-1 बनाए हैं, थोप दे रहे हैं, और आदिवासी को मुखिया बना, मुखिया पदों का रिजर्व कर दिया और आप बोलते हैं कि यही पेशा है। ऐसा थोड़ा होता है। या तो चुनावी नगर, अब नगर पालिका कानून नहीं है, नगर पालिका चुनाव भी हो रहा है। किस आधार पर नगर पालिका चुनाव कर रहे हैं? जब देश की पार्लियामेंट में, देश की संसद ने, जैसे आप पेशा बनाए हैं 5वीं अनुसूची इलाका के पंचायत के लिए बनाए है ना, बनाया है ना, तो 5वीं अनुसूची के शहरी निकाय क्षेत्रों के लिए देश में कानून नहीं बना है। म्युनिसिपल एक्ट ऑफ शेड्यूल एरिया नहीं बना है, संसद नहीं बनाया, तो ई कैसे बनाया? नगर पालिका थोप दी राज्य सरकार। सामान्य इलाका के लिए वो सक्षम है, चतरा कराइए, फटुमा कराइए, पलामू कराइए, गढ़वा कराइए, गिरिडीह कराइए, बोकारो कराइए, धनबाद कराइए, देवघर कराइए, सक्षम है। इसके लिए नो डाउट राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल सक्षम है। लेकिन अब 5वीं सूची में कोई भी चीज, आप चाहे आप पंचायत चुनाव कराइए, कोई भी चुनाव कराइए, तो आपको पार्लियामेंट से बना के लाना पड़ेगा। हो रहा है चुनाव, जज लोग धन फैसला कर रहे हैं, देख रहे हैं इस पर। तो ये स्थिति है। हम लोग एक बोले कि एक अलग तरह का, मैंने इसीलिए उम्मीद भी किया था लोग कि हेमंत सोरेन बाद अब आज का सपना साकार होगा, संवैधानिक अधिकार रक्षा होगी। लेकिन आज देखो ये पूरा चल रहा है इस राज्य के अंदर में, और इसमें तमाम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, खास कर यूथ लोग को, छात्र लोग को, तमाम बुद्धिजीवी लोग को सोचना चाहिए कि झारखंड में, और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि कोई भी समुदाय के बारे में सरकारें चिंतित नहीं है। उन लोग को वोट बैंक पक्का करना है, वोट बैंक बनाना है। और अभी बता रहा आक्रोश, इतना आक्रोश है, चुनाव होता है तो कितना कितना घोषणा हो जाएगा, का हो जाएगा, लोगों को वोट लेके, मतलब पता है कि लोग को भी। लेकिन ये एक आदिवासी नेता लोग ऐसा करेंगे, मैंने इस खेल में रहेंगे, ये हम लोग के लिए अजूबा लगता है। चलिए, अब एक आखिरी सवाल दादा, अब इतना लंबा चूंकि बातचीत हुआ, सिरम टोली को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसका समाधान क्या है? देखिए, उस पूरे मामले में बोलेंगे सरकार का दोष हम बार बार देखते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन बोकारो और धनबाद में नहीं पला बढ़ा है, रांची पला बढ़ा है, पहले भी आते जाते रहे। इनको जाना चाहिए, DPR बन रहा था, इसे सोचना चाहिए था। और अभी भी इस मामले में इनको संवाद करना था। इस हेमंत सोरेन सरकार में सबसे खासियत बात क्या है बता रहे, संवाद नहीं है, मगर संवादहीनता की तो प्रकाष्ठा है सरकार। अच्छा, आप लोग बातचीत करने के लिए अभी भी रेडी हैं? तो मैं लोगों से संवाद बातचीत होना चाहिए, इसको बता रहे। वाकई अगर कुछ करना है, हम जाते हैं, सत्ता संसदीय राजनीति में मजबूरियां होती हैं, तो फिर भी एक संवाद करना चाहिए, और संवाद करके बढ़ना चाहिए सिरोटली मैटर पे भी कि क्या हो सकता है, और समाज के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे हैं, और मैं सिर्फ आदिवासी समुदाय की बात नहीं करता, जो भी पब्लिक राइट्स हैं, चाहे दलितों का है, मुस्लिमों का है, पिछड़ों का है, इनका जो गिरोह है
अपने आसपास पर गिरो, और ब्यूरोक्रेट का चुल्लो भी है, इनसे ये आदमी फंसा हुआ है। पिछले जब नगर निगम की लड़ाई को लेकर चल रहा था चुनाव, और इसका हम PIL किए थे और चुनाव रुक गया था, जैसे मेरा PIL हुआ था उसी दिन वार्ता के लिए बुलाए थे, मैंने वहीं पर कहा था कि दिक्कत क्या है। हमको याद है 22 नवंबर 2022 होगा, 23 नवंबर 2022 सचिवालय में प्रोजेक्ट मीटिंग हुई, 1 घंटे बैठे थे हम लोग। मतलब साफ साफ कहा कि क्या दिक्कत है आपको, कभी दलित से बढ़ रहे, कभी मुस्लिम से बढ़ रहे, कभी गांव बूझी बढ़ रही। सरकार का इतना सिस्टम है, कभी छात्रों से बढ़ जाइए, 2 महीना पहले समय दीजिए तैयारी करेगा, मुस्लिम को बढ़ जाइए तो हो सके 20 प्रॉब्लम लेके आएगा, उसे सब प्रॉब्लम पर बात कर। आप ब्यूरोक्रेट और अपना इसके कुनबा से बाहर आकर बात करिए ना, संवाद करिए ना। तो लेकिन सवाल है कि जब सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा कहां, बता रहे। जब नियत में ही खोट है तो फिर क्या होगा लोगों को? चलिए बहुत हर मुद्दे पर हम लोगों ने आज बातचीत की, बहुत बेबाकी से बातचीत की, और मेरा वादा है ये पूरा वीडियो में अनकट डालूंगा, इसमें कहीं भी काट छांट नहीं होगी। भारत मित्र शुरू करने के पीछे का मकसद यही है कि हम जो बातचीत है या जो खबरें हैं उनको उसी अंदाज में दिखाएं जिस अंदाज में वो है। और हेमंत सोरेन जी से भी यही निवेदन है, भाई निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आपके जैसे आलोचक सरकार के लिए बहुत जरूरी, वरना सभी लोग अगर चंद वरदाई बन जाएं कि भाई हमारे ही राजा जी सबसे बढ़िया है, तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा? सरकार को पता कैसे चलेगा कि उसको करना क्या है? और संवैधानिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में आलोचकों की जो भूमिका होती है वो सबसे ऊपर रखी जाती है। तो इसीलिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब कि आपने अपना समय दिया हमें, और बेबाकी से हर बात को आपने रखा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस इंटरव्यू को देखे और जो पॉइंट्स आपने उठाए उन पॉइंट्स पर ध्यान दें। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।